ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशे चेते तेनावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवदत्त विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटपको नत्रो परमो निर्मत्सराणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र सुसितं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमितं तत्रातरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। स्टोरी जैसे हमने कल बताया था कि क्या हुआ कि समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत प्रकट हुआ, जो कि धनवंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। तो असुरों ने क्या किया, उस कलश को छीन लिया धनवंतरी से और लेकर भागने लगे। इधर देवता देखे कि अब मंथन तो हम लोगों ने किया लेकिन अमृत मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान विष्णु की शरण ग्रहण किया। भगवान विष्णु की शरण ग्रहण किया और भगवान विष्णु से बताया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं मोहिनी अवतार लेकर क्या करूंगा, असुरों से वो कलश वापस ले लूंगा और फिर आप लोगों को मैं अमृत पान कराऊंगा। इस प्रकार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं और मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने क्या किया, असुरों से वो अमृत का कलश मांग लिया, ले लिया। तो आगे बता रहे हैं कि ते अन्यो अत्य असुराम पात्रम हरस्त्य त्यक्त सुहृदम क्षिपंतो दस्यु धर्माणम आयांतिम ददृशो स्त्रियम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकने और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ती जा रही है। तो ये कथा जो है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया है। उसी सभा में सूत गोस्वामी थे, उन्होंने 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में ये कथा सुनाई थी। ठीक है ना। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि तत्पश्चात असुर एक दूसरे से शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकने और छीनते हुए अपने मैत्री संबंध तोड़ लिए। असुरों में बहुत ही मित्रता थी आपस में, लेकिन क्या हुआ, उस अमृत पात्र को फेंकने और छीनने में सब आपस में मित्रता उनकी खत्म हो गई। इसी बीच उन्होंने देखा कि अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर बढ़ती आ रही है। उन्होंने देखा कि एक स्त्री है जो सुंदर है और युवा अवस्था की है, उनकी ओर बढ़ती आ रही है। बोलते हैं, अहो रूपम महो धामम अहो अश्वानवम्बयम इति ते तावृदुत्रम प्रप्रच्य च्युता जाहृतम। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा कि ओह, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितना अद्भुत है, इसके तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उनका भोग करने की काम वासना से भरे हुए तेजी से उसकी ओर पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। तो ये स्त्री कौन थी? स्वयं भगवान नारायण ने ये स्वरूप धारण किया था, मोहिनी अवतार। उस सुंदरी के को देखकर असुरों ने कहा कि वो, इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, उसकी प्रशंसा करने लगे। उसके शरीर की क्रांति अद्भुत थी, उसका शरीर जो है तरुणावस्था मतलब युवा अवस्था का था और सौंदर्य बहुत ही उत्कृष्ट था। इस तरह कहते हुए वे काम वासनाओं में लिप्त होकर बहुत ही तेजी से सारे असुर जो है उस स्त्री की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और प्रश्न पूछते हैं। बोलते हैं, क्वा त्वं कंचला साक्षी कुतो वा किम चिकीर्षसि कस्यापि वद भोर वामरूपो मथ्यन्ति वो मनासिवः। हे अद्भुत सुंदरी वाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं कि वे कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती हैं। तुम आखिर हो कौन
तुम कहाँ से आई हो, यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है, और तुम किसकी हो। हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। तो क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर आसुरी लक्षण होता है तो काम वासनाओं में लिप्त होता है, अपोजिट सेक्स के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति। और वहां से क्या होता है, काम वासनाएं उत्पन्न होती हैं, और ये व्यक्ति भूल जाता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है ना। ये काम वासना उत्पन्न कैसे होती है, रजोगुण से। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवम महासनो महापापात्मा विद्येन वैरिणम। कि काम क्रोध जो है रजोगुण से उत्पन्न होता है। कामनाएं बहुत हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, किस कारण से, रजोगुण से। जब हम सात्विक गुणों को धारण करते हैं तो हमारा भटकाव बंद हो जाता है। सात्विक गुणों को धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे अंदर राजसी और तामसिक गुण आते हैं, हमारे अंदर विकलता उत्पन्न होती है। हम अपना डिसीजन नहीं ले पाते कि हमारे करने योग्य क्या है और करने योग्य क्या नहीं। इसलिए हमें सात्विक मोड को धारण करना है। वो कैसे होगा, जब हम ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करेंगे तो हमें सुटेबल वे मिलेगा। उस सुटेबल वे पर हम चलकर आध्यात्मिक जीवन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यह आध्यात्मिक जीवन इंटरटेनिंग सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही गंभीर विषय है अध्यात्म का रास्ता। आप देखो, भौतिक संसार में भौतिक पढ़ाई पढ़ने के लिए कितना दिन रात एक करना पड़ता है, तब व्यक्ति पास होता है। अब सोचो कि इस ब्रह्मांड से अलग कोई ज्ञान है जो दिव्य ज्ञान है, ट्रांसडेंटल नॉलेज, जो कि अध्यात्म का रास्ता है। उस पर व्यक्ति को चलने के लिए कितना ईमानदारी, कितना उसको मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर उस रास्ते पर चलना शुरू करेगा व्यक्ति। इसीलिए बहुत ही समझदारी से हमें अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है फालतू कार्य में। भटकाव बंद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर किसी मेंटर के अंडर में गाइडेंस में रहकर उनसे उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन हमारा, भौतिक जीवन हमारा नहीं है। जब हम गुरु से दीक्षा लेंगे, ठीक है ना, उनके अनुसार जीवन को जीने का एक हमें वे मिलेगा, तो हमारा कोई भौतिक जीवन नहीं होगा। अब हम जॉब बिजनेस परिवार का पालन पोषण सब कुछ करते हुए अपने मति को भगवान में स्थिर करके रखना है। ये क्या है, अपनी मेटेरियल कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज करना है। यही अध्यात्म है, यही भक्ति है। कि हमारी जो अभी भक्ति, जो हमारी बुद्धि जो है अलग अलग चीजों में लगी हुई है, धन धन में, दौलत में, घर में, गृहस्थी में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, देश में, उस सब जगह के प्रेम के संबंधों को हटाकर और भगवान से प्रेम संबंध जागृत करना है। यही भक्ति है। ठीक है ना। भक्ति की परिभाषा क्या है, हमारे जो प्रेम के संबंध हैं, अलग अलग हमारा प्रेम संबंध अलग अलग लोगों में बटा हुआ है, माता में, पिता में, भाई बहन, दोस्त मित्रों में, सब में। उस सबकी सेवा करते हुए हमें प्रेम का संबंध भगवान से जागृत करना है। इसी को भक्ति कहते हैं। तो संबंध जागृत कैसे होगा, जब हम भगवान का नाम ग्लोरीफाई करेंगे, जपा करेंगे ध्यान पूर्वक। तो अपने कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकालकर भगवान की सेवा करेंगे। ये बताएंगे कि बहुत ही मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। जब हम ईगरनेस दिखाएंगे भगवान के प्रति, तब भगवान से हमारा रिसिप्रोकेशन, आदान प्रदान होगा। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं, वे कमल की पुष्प की पंखुड़ियों जैसी हैं। तुम्हारी आखिर आखिर तुम हो कौन, तुम कहाँ से आई हो, और यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है। हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से विचलित हो रहे हैं। असुर ने उस अद्वितीय सुंदरी से पूछा कि तुम किसकी हो। स्त्री अपने विवाह के पूर्व पिता की होती है, विवाह के बाद पति की होती है, और बुढ़ापे में अपने बड़े पुत्र की होती है। इस प्रश्न के संबंध में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि तुम किसकी हो, प्रश्न का अर्थ है कि तुम किसकी पुत्री हो। चूंकि असुरगण यह समझ पाए थे कि वह सुंदरी अभी तक अविवाहित है, अतएव उनमें से हर एक से विवाह करना चाहते थे। इस तरह उन्होंने पूछा कि तुम किसकी पुत्री हो। तो इस तरह से असुरों ने उस स्त्री से पूछा कि आप किसकी पुत्री हो, और इतना आप सुंदर हो, क्या आप अविवाहित हो, मतलब आपका विवाह नहीं हुआ है। आगे अगले श्लोक में बता रहे हैं कि न वयम त्वाम रे दैत्यम सिद्ध गंधर्वचारणे न स्पृष्ट पूर्वा जानी में लोके चैस्य कुतो नृभिः। मनुष्यों की कौन कहे, देवता, असुर, सिद्ध, गंधर्व, चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हैं। तो असुरों ने
असुरों तक ने यह शिष्टाचार निभाया कि उनमें से कोई भी विवाहित स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित न करे। मतलब असुर तो थे लेकिन उनके अंदर भी यह शिष्टाचार था कि वो किसी विवाहित स्त्री को विषय वासना से युक्त होकर संबोधित न करें। कि जो पतिव्रता स्त्री है, मतलब विषय विवाहित है, उसको विषय वासनाओं से युक्त होकर उसको संबोधित न करें। मतलब उसको संबोधित करने का मतलब होता है कि उसके साथ कुछ छेड़छाड़ ना करना। जो विवाहित स्त्री है उसके साथ कोई विषय वासनाओं से युक्त होकर कोई गलत कार्य ना करें। इस तरह असुरों के भी नेचर होते हैं, वो भी शिष्टाचार का पालन करते हैं। मात्रवत परदारेसु, मनुष्य को चाहिए कि दूसरे की पत्नी को अपनी माता माने। असुरों ने यह मान लिया था कि वह तरुण सुंदरी मोहिनी मूर्ति जो उसके समक्ष आई है निश्चय ही अविवाहिता थी। अतः उन्होंने यह मान लिया कि संसार में किसी भी व्यक्ति ने जिसने देवता गंधर्व चारण सिद्ध सम्मिलित हैं उसका कभी स्पर्श नहीं किया होगा। असुर जानते थे कि वह तरुणी अविवाहित है, अतः उन्होंने उसे संबोधित करने का साहस जुटाया। उन्होंने यह मान लिया कि वह तरुणी मोहिनी मूर्ति वहां पर उन सबके बीच अपने लिए पति की खोज करने आई है। तो असुरों को क्या लगा कि ये जो स्त्री आई है ये पति की खोज करने के लिए हम लोगों के बीच में आई है। और इस प्रकार सारे असुर जो है उस मोहिनी मूर्ति, भगवान के उस मोहिनी मूर्ति से आकर्षित हो जाते हैं। अब भगवान आकर्षित करने के लिए ही वो मोहिनी रूप धारण करके भगवान ने प्रकट हुए थे। बोलते हैं नूनम त्वम विधिनाम शुभ्रम प्रेषितासी शरीरिणम सर्व इंद्रिय मन प्रीति विधातुम सघृणे किमह। हे सुंदर भुवों वाली सुंदरी, निश्चय ये विधाता ने अपनी अहेतुकी की कृपा से तुम्हें इस हम लोगों की इंद्रिय तथा मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? इस प्रकार सारे असुर जो हैं उसको बोलते हैं कि विधाता ने हम की हमारी इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजा है। इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत कलश को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती ही जा रही है। अतः हे क्षीण कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। अब भगवान यही चाहते थे कि वो अमृत का कलश हमें प्राप्त हो जाए। इसी कारण से भगवान ने उस स्त्री का स्वरूप धारण किया था। तो इस प्रकार अमृत कलश को लेकर असुर जो आपस में झगड़ा कर रहे थे वो बोलना शुरू किए कि अमृत कलश को लेकर ही हम आपस में शत्रु बने पड़े हैं एक दूसरे के। हम लोग एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं लेकिन फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती जा रही है इस अमृत के कलश के कारण। अतः हे सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे झगड़े को निपटाने की कृपा करें। बता रहे हैं कि असुर लोग समझ गए थे कि उस सुंदरी ने उन सबका मन मोह लिया है। अतः उन्होंने एक स्वर से उससे प्रार्थना की कि वह उनके झगड़े को निपटारा करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाए। हम सभी देवता और असुर दोनों ही एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं, अतः इस तरह से हम भाई भाई हैं। किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हमें बराबर बराबर बांट दें। अब उस स्त्री के स्वरूप को देखकर असुरों में भी थोड़ी शालीनता आ गई। अभी तक वो देवताओं को तो कलश देने को तैयार नहीं थे या अमृत देने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस भगवान के मोहिनी स्वरूप को देखकर उसके अंदर भी कुछ सात्विक भाव डेवलप हुआ। ठीक है ना? क्योंकि वो साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं भगवान ने ही स्त्री स्वरूप धारण किया था अमृत का कलश लेने के लिए असुरों से। अब उन्होंने क्या बोला, हमारी आपसे विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दें और इस अमृत को हम में बराबर बराबर बांट दें। यत्युपाम त्रितो दैत्यम माया योषित दुप्रभु प्रहस्तम रुचिरापांगे निरक्षन्निध्य अब्रवीत। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोहक हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। अब क्या हुआ, वो अपने सुलभ स्त्री मोहक हाव भाव से असुरों को मोहित करके और बोलना शुरू करती हैं। श्री भगवान उवाच कथम कस्य पदा यादम पुंश्चला मयि संगताम विश्वासम पंडितो जातु कामिनीश्चो न याति ही। मोहिनी रूप धारण भगवान ने असुरों से कहा कि हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो एक वेश्या हूँ, तुम लोग किस तरह मुझ पर विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करता है। तो भगवान ने क्या बोला कि हे मोहिनी असुरों, मैं कश्यप
मुनि के पुत्रों, मैं एक तो वैश्या हूं, तुम लोग किस तरह मुझ पर विश्वास कर सकते हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करता है। बोलते हैं, महान राजनीतिज्ञ और नीतिवेत्ता चाणक्य पंडित ने कहा है कि विश्वासो नेव कर्तव्यम स्त्रीसु राजकुलेषु च। या राजनीतिज्ञ पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान ने असुरों को सचेत किया कि वे उस पर अधिक विश्वास न करें, क्योंकि वह उन्हें अत्यंत अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुई है। तो भगवान ने असुरों को बता भी दिया कि आप लोगों को स्त्रियों पर जल्दी विश्वास नहीं करना, और खासकर मैं तो एक वैश्या स्त्री हूँ। इस कारण से आप लोग मुझ पर इतने सहज भाव से विश्वास कैसे कर सकते हो? वह उन्हें अंततः धोखा देने के लिए मोहिनी रूप में प्रकट हुई थी। अप्रत्यक्ष रूप से उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट करते हुए कश्यप के पुत्रों से कहा कि ये सब क्या है? तुम सभी एक महान ऋषि की संतानें हो, फिर भी तुम ऐसी स्त्री पर विश्वास कर रहे हो जो अपने पिता तथा पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में वैश्या की तरह घूम इधर उधर घूम रही है। बता रहे हैं कि जो है अप्रत्यक्ष रूप से उसने उनके समक्ष प्रकट होने का अपना प्रयोजन प्रकट किया और कश्यप के पुत्रों से कहा कि यह सब क्या हो रहा है? तुम सभी एक महान ऋषि के संतानें हो, फिर भी हमारे जैसी स्त्री पर विश्वास करके, जो अपने पिता और पति द्वारा सुरक्षा के अभाव में वैश्या की तरह इधर उधर घूम रही है, सामान्यतः स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो फिर ऐसी स्त्री का क्या कहना जो एक वेश्या की भांति इधर उधर घूम रही हो? इस प्रसंग में कामिनी शब्द महत्वपूर्ण है। स्त्री, और वह भी सुंदर तरुण स्त्री, मनुष्य की सुप्त काम वासनाओं को जगाती है। अतएव मनु संहिता के अनुसार प्रत्येक स्त्री की रक्षा या तो उसके पति, पिता या सयाने पुत्र के द्वारा की जानी चाहिए। शास्त्र बताता है कि जब वो बाल्यावस्था में हो, मतलब स्त्री जो है अभी कुंवारी है, तो उसको अपने पिता के गाइडेंस में 25 वर्ष तक रहना चाहिए। ठीक है ना? पिता माता के गाइडेंस में रहना चाहिए। उसके बाद जो है 25 वर्ष के बाद 50 वर्ष तक अपने पति के गाइडेंस में रहना चाहिए, और 50 वर्ष के बाद अपने सयाने पुत्र के गाइडेंस में रहना चाहिए। स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्त्रियों का शोषण होता है। वास्तव में स्त्रियां पुरुषों द्वारा भोगी जाना पसंद करती हैं। जो ही कोई स्त्री पुरुष द्वारा भोगी जाती है, वह सामान्यतः वेश्या बन जाती है। इसी की व्याख्या मोहिनी मूर्ति रूपी भगवान द्वारा हुई है। तो स्त्रियों को प्रॉपर सुरक्षा में रहना चाहिए, नहीं तो उसका गलत एसोसिएशन के कारण वो पतित हो जाएगी। इस कारण से भगवान ने असुरों को बोला कि आप लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर सकते हो? न मेरा कोई पिता है, ना कोई पति है, और इस कारण से मैं वैश्या रूप धारण करके इधर उधर घूम रही हूँ। तो आप लोग कैसे मुझ पर विश्वास कर सकते हो? साल विक्राण स्त्रीणाम च स्वेरिणीना सुरद्विषम संख्याना हुर नित्यानि नूत्य नृत्य विचिन्वतम। हे असुरो, जिस प्रकार बंदर, सियार और कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य ही नया नया साथी चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती हैं, वे नित्य नया साथी ढूंढती है। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी अस्थायी नहीं होती। यह विद्वानों का अभिमत है। बता रहे कि जो असुर असुरों को बोला उस भगवान के मोहिनी अवतार ने, कि जिस तरह बंदर, सियार और कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं, वो नित्य ही नया साथी खोजते हैं, उसी तरह जो स्त्री स्वच्छंद है, स्वेच्छाचारिणी है, वो नित्य नया साथी ढूंढती है। ऐसी स्त्रियों की मित्रता कभी अस्थायी नहीं होती। इस पर आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इत ते छे लितस्तस्या आश्वस्त मनो असुराम जह स्वभाव गंभीरा दुदुर्सा चा अमृत भाजनम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि मोहिनी मूर्ति के परिहास पूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत का कलश उनके हाथों में थमा दिया। क्या होता है? मोहिनी मूर्ति के परिहासपूर्ण शब्द सुनकर, मोहिनी मूर्ति के जो परिहासपूर्ण शब्द थे उसको सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हो गए। उनको विश्वास हो गया कि यही अमृत पिलाएगी, तो इसी के हाथ से हम लोग अमृत पियेंगे, क्योंकि वो काम वासनाओं में लिप्त हो गए असुर सारे। और भगवान यही चाहते थे कि जब तक असुर काम वासनाओं में लिप्त नहीं होंगे, तब तक वो अमृत का कलश मुझे देंगे नहीं। तो भगवान ने उनके अंदर काम वासनाओं को जागृत किया। फिर उन्होंने कलश को ऐसी चीज वापस कर दिया। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उनके हाथों में थमा दिया। अब भगवान के हाथ में अमृत चला आता है। मोहिनी का रूप धारण किए हुए भगवान कोई हंसी मजाक नहीं कर रहे थे, वे वरना गंभीर बातें कर रहे थे।
लेकिन असुर मोहिनी मूर्ति के शारीरिक अंगों पर मोहित होने के कारण उनकी बातों को हंसी समझ रहे थे। अतः उन्होंने आश्वस्त होकर उस अमृत पात्र को मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इस तरह मोहिनी मूर्ति भगवान बुद्ध के समान है, जो सम्मोहाय सुर द्विषाम अर्थात असुरों को धोखा देने के लिए प्रकट हुई थी। देवता या भक्तों से ईर्ष्या रखते हैं असुर, कभी कभी भगवान का अवतार नास्तिकों को धोखा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि मोहिनी मूर्ति असुरों से वास्तविक बातें कर रही थी, किंतु वे उसके वचनों को ठिठोली समझ रहे थे। निसंदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र उसको सौंप दिया। भगवान ने पहले बता भी दिया मोहिनी स्वरूप ने कि मैं धोखा देने के लिए प्रकट हुई हूँ, आप लोग ऐसे कैसे किसी स्त्री पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद भी काम वासनाओं में लिप्त होने के कारण असुरों ने उस स्त्री को पहचाना नहीं। निसंदेह वे मोहिनी मूर्ति की निष्कपटता के प्रति इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने तुरंत ही अमृत पात्र उसको सौंप दिया, मानो वे उसे एक छूट दे रहे हों। वह इस अमृत को चाहे जो करें, चाहे बांट दे चाहे फेंक दे या उसको दिए बिना स्वयं ही पी जाएं, उससे उनको मतलब नहीं था। उन्होंने क्या किया, अमृत का कलश ऐसी चीज उस सुंदर स्वरूपी स्त्री को वापस कर दिया। तत्तो गृहीत्वामृत भाजनम हरि बभास इस स्मृत्य शोभया गिरा यव्य अभ्युत्पेत्यम क्व च साधव साधु वा कृतम मया वो विभजते सुधामिमाम। तत्पश्चात अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्कुराए और फिर आकर्षक शब्दों से बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा कि मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वो खरा हो या खोटा, तुम यदि उसे स्वीकार करो तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। तो मोहिनी अवतार ने, भगवान का जो मोहिनी अवतार था, उन्होंने अमृत पात्र को अपने हाथ में लेकर और मुस्कुराते हुए आकर्षक शब्दों से बोली वो मोहिनी स्वरूपा स्त्री कि मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वो खरा हो या खोटा, यदि तुम उसे स्वीकार करो तब मैं उस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। बोलते हैं भगवान किसी के आदेश से बंधे नहीं हैं, वे जो कुछ करते हैं वह परम पूर्ण है। निसंदेह असुर भगवान की माया से मोहग्रस्त हो गए थे, अतः मोहिनी मूर्ति ने उनके वचन वचन ले लिया कि वह जो कुछ भी करेगी उन्हें मान्य होगा। तो इस प्रकार मोहिनी मूर्ति ने ये स्वीकार कराया असुरों को कि मैं जिस हिसाब से इस अमृत को बांटना चाहती हूँ, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे, अतः मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा कि हाँ, आपने जो कुछ कहा है वह बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। तो सारे असुर जो है उसके निर्णय को स्वीकार कर लिया उन्होंने कि आप जैसा बोलेंगी वैसे ही हम लोग करेंगे। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास रखा। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुति डाली और गायों, ब्राह्मणों और समाज के अन्य वर्ण, क्षत्रिय, वैश्यों और शूद्रों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवताओं ने ब्राह्मणों के निर्देश में अनुष्ठान संपन्न किया। तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीर को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ आसनों पर बैठ गए। अब क्या हुआ, अमृत बंटने का टाइम आने से पहले सारे असुर और देवता उपवास रखा उन्होंने। स्नान करने के बाद अग्नि में घी की आहुति डाली, गायों, ब्राह्मणों और समाज के अन्य वर्णों, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को पात्रता अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों और देवताओं ने ब्राह्मणों के निर्देश में अनुष्ठान संपन्न किया। तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीर को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुछ आसन लगाकर बैठ गए कि अमृत हम लोगों को अब लाइन में बैठकर पिया जाएगा। देखो, भगवान को के दर्शन करते ही सब जो है रेगुलेट हो गए, असुर भी और देवता भी। देवता तो पहले से रेगुलेट थे, लेकिन असुर भी क्या हुआ, उनके अंदर भी धीरे धीरे सात्विक लक्षण प्रकट हो गए। जबकि एक तरफ काम वासनाएं भी थी, लेकिन भगवान के सुंदर स्वरूप से आकर्षित थे। भले वो स्त्री स्वरूप में आई थी, लेकिन स्वरूप किसका था, भगवान का था। इस कारण से उनके दर्शन मात्र से असुरों के अंदर भी कुछ शालीनता आ गई, सभ्यता आ गई। बोलते हैं वेदों का आदेश है कि किसी भी अनुष्ठान के पूर्व गंगा, यमुना या समुद्र में स्नान करके शुद्ध हुआ जाए, तब उसे अनुष्ठान करना चाहिए और अग्नि में घी की आहुति देनी चाहिए।
इस श्लोक में परिधाय आहतानी शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। सन्यासी या अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति को सुई से सिले कपड़े पहनना वर्जित है। ये जो सन्यासी है या अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति होता है, वो सुई से सिले कपड़े पहनना नहीं चाहिए उसको। ये वर्जित बताया गया है इसमें। हे राजन, ज्यों ही देवता और असुर पूर्व दिशा से में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, तो फूल मालाओं और दीपों से पूर्णतया सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था। इसी प्रकार अत्यंत सुंदर साड़ी पहने, पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत भावी नितंबों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मद से बिहल थी। उसके स्तन जल से भरे हुए घड़ों के समान थे। उसकी जांघें हाथों की सूंड जैसी दिखती थी और वो अपने हाथ में अमृत का कलश लिए हुए थी। तो इस प्रकार वो मोहिनी स्वरूप स्त्री जो थी, स्वयं भगवान विष्णु, उसका यहाँ पर स्वरूप का वर्णन किया गया है कि पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए और फूलों मालाओं और दीपों से पूर्णतया सजाया गया और धूप धूप के धुएं से सुगंधित कर दिया गया। उसी समय वो स्त्री उसमें प्रकट होती है, जब सारी तैयारी हो गई तो। बोलते हैं, ताम श्री सखी कनक कुंडल चारु कर्णम नासा कपोल बदनाम पर देवताख्यम सविक्षम समूह मुहुर स्मित वीक्षणेन देवासुरम विगलिताम स्तन पट्टिकांतम। उसकी आकर्षक नाक और गालों और सुंदर कुंडलों से विभूषित कानों से उसके मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया गया था। जब वो चलती थी तो उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से खिसक रहा था। जब देवताओं और असुरों ने मोहिनी मूर्ति की उस सुंदर अंगों को देखा, तो वे सब पूर्णतया मोहित हो गए, क्योंकि वह उनकी तिरछी नजर से देख देख कर उन पर मुस्कुराई जा रही थी। तो भगवान का काम ही था असुरों को आकर्षित करना, मोहित कर लेना। उसी तरह का भगवान ने हाव भाव भी क्या किया, प्रकटित किया। बोलते हैं, आकर्षक नाक और गालों और सुनर कुंडलों से विभूषित कानों से उनकी मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया था। जब वो चलती थी तो उसकी साड़ी के किनारे उसके अस्त्रों से खिसक जाते। जब देवता तथा असुरों ने उस मोहिनी मूर्ति के उस सुंदर अंगों को देखा, तो पूरी तरह से मोहित हो गए, क्योंकि वो उनकी तिरछी तिरछी नजर से देख देख कर मुस्कुराई जा रही थी। यहाँ शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि मोहिनी मूर्ति भगवान का स्त्री रूप है और लक्ष्मी उनकी संगनी है। भगवान द्वारा धारण किया गया रूप लक्ष्मी को चुनौती दे रहा था। लक्ष्मी जी सुंदर हैं, किंतु यदि भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी की सुंदरता को भी मात कर देती है। ऐसा नहीं कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि वे नारी रूप धारण करने पर भी किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है यदि भगवान स्त्री का रूप धारण करते हैं तो वे लक्ष्मी की सुंदरता को भी मात कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि नारी होने के कारण लक्ष्मी जी सर्वाधिक सुंदर हैं। भगवान इतने सुंदर हैं कि वे नारी रूप धारण करने पर भी किसी भी लक्ष्मी देवी के सौंदर्य को मात कर सकते हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो भगवान कोई नारी रूप धारण कर ले हैं, तो लक्ष्मी जी के भी सौंदर्य उसके आगे फीका पड़ जाएगा। असुराणाम सुधादानम सर्पाणाम इव दुर्नयन मत्वा जात नृशासानम न त्वं व्यवज्य अच्युतम। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में से हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि इस सर्प को दूध पिलाने के समान घातक था। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत के में हिस्सा नहीं दिया। क्या बता रहे हैं कि असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतः उन्हें अमृत में हिस्सा देना तनिक भी सामान्य नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने जैसा घातक हो सकता है। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। बता रहे हैं कि जो है, कहा गया कि सर्पम क्रूर खल कुरु सर्पातम क्रूरतम खलम। सर्प अथवा कुटिल तथा ईर्ष्यालु होते हैं और इसी तरह असुर होते हैं। मंत्रो औषधि वसम सर्पम खलम केन निवार्यते। सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों से के बल पर वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह तरीके से वश में नहीं किया जा सकता। जो ईर्ष्यालु है और कुटिल है, मतलब चालाक है, वैसे मनुष्य को
वश में नहीं किया जा सकता है। इस तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगा। आगे इसमें 20वां नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल सुनेंगे क्लास में। आज मीटिंग क्लोज हो जाएगा। हरे कृष्णा।